कराची में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। तेज हवाओं से बिलबोर्ड और कुर्सियां उड़ गईं, दरख्त गिर गए। सबसे ज्यादा बारिश कोरंगी में 55.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। माड़ीपुर 22, DHA 15, गुलिस्तान जौहर 13 मिलीमीटर, किमाड़ी 12, शार फैसल और सादी टाउन में 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शार फैसल पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर, जबकि माड़ीपुर में हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरी तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। कराची में तूफानी बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने समेत अफसोसनाक वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। बल्दिया मुआच गोट मदीना थाने के करीब दीवार गिर गई, 7 से ज़ायद लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। बल्दिया सेक्टर 11 में दीवार गिरने के वाक़े में शहरी जान से गया, मुतअद्दिद जख्मी। क्लिफ्टन और स्कीम 33 में दरख्त गिरने से 2 शहरी फंस गए। कायदाबाद में मकान की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। कोरंगी में भी दरख्त शहरियों पर गिर गया। मच्छर कॉलोनी में भी मकान की छत गिर गई। शहर में होने वाली बारिश के बाद ईद बाजार बंद हो गए हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। सड़कें पानी से भरकर तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काबुल में अफगान तालिबान के गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए पूरे शहर ने देखे। हालिया हमले का असल हदफ गोला बारूद, हथियार और ड्रोन तैयारों का डिपो था। सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा कि तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। DG ISPR ने एक बार फिर भारत को अफगान तालिबान और खुराक की सहूलतकारी करने पर आड़े हाथों लिया। बोले, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन इस्तेमाल किए वो भारत फराहम कर रहा है। हमारी अफगान अवाम से लड़ाई नहीं, इन्हें तो खुद दहशतगर्दों ने यरगमाल बना रखा है। हुकूमत ने ईद उल फितर के पेश नज़र अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ में 5 रोज़ तक आर्जी तौर पर वक्फा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तादर ने एक्स पर बयान में कहा कि वक्फा अपने तौर पर और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर किया गया। वक्फा 18 और 19 मार्च की आधी रात से 23 और 24 मार्च की आधी रात तक लागू होगा। ताहम सरहद पार से किसी भी हमले, ड्रोन या दहशतगर्द हमले के वाक़े पर ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ फौरी दोबारा शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई, खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया। लाइबा ने मीडिया के सामने एतराफ़ कर दिया। कहा, BLA के मकामी कमांडर ने मुझे बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर सबिया के पास खुदकुश बमबार के तौर पर तैयारी के लिए भेजा। कमांडर इब्राहिम ने मुझे खुदकुश हमला करने के लिए जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम की तंजीमी बातों से मुतासिर हुई और खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। मुझे टारगेट दिया गया कि मैं मज़ीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूं। तमाम ख़वातीन से कहूंगी किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने।
फोर्सेस के पास देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट कि वो उस गाड़ी को भी चेक करें कि जिस पे कोई खातून जो है वो ट्रैवल कर रही है। इससे पहले आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जिस गाड़ी में ख़वातीन होती थी, हम अक्सर पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब ख़वातीन को देखते हैं तो एहतरामन वो पुलिसमैन या FC वाले वो कहते हैं जी आप जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। लाइबा की कहानी सबके सामने है। बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 बरस की मुश्तबा खुदकुश बमबार को बरवक्त हिरासत में लिया। कार्रवाई करके मासूम जानें बचा ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को महफूज बनाया। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारीजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर आवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। अली लारीजानी हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा, नायब सिक्योरिटी अफसर अली रजा बयात और मुहाफिजों के हमरा शहीद हुए थे। 67 बरस के अली लारीजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में से थे। अली लारीजानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुंचे और शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। साबिक सेक्रेटरी सईद जलील भी अली लारीजानी की जगह लेंगे। अली लारीजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव में मुतादिद गाड़ियां तबाह, 200 अफराद हलाक और जख्मी हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर खुर्रम शहर 4, कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे और 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में क्लस्टर वॉर हेड वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद तेल अवीव के ट्रेन स्टेशन में भी आग लग गई। इसराइली हुकाम का कहना है कि क्लस्टर वॉर हेड्स फ़ज़ा में फटकर छोटे बमों में तकसीम हो जाते हैं। तेल अवीव पर होने वाले हमले के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हो गई है। अमेरिका और इसराइल अभी तक ईरान के निज़ाम की मजबूती को नहीं समझ सके। किसी एक फ़र्द की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अली लारीजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल। कहा कि जब माजी में रहबर आला को शहीद किया गया तो भी निज़ाम जारी रहा और फौरी तौर पर मुतबादिल क़यादत सामने आ गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया कि लारीजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। अली लारीजानी को एक मुमताज़ और काबिल क़दर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी और मुल्की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमाया किरदार अदा किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर को शहीद करने का दावा। इस्माइल खतीब को गुज़िश्ता रात तेहरान में निशाना बनाया गया। इसराइल का बुशहर में गैस फील्ड पर हमला। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक की अहम तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया।
सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में 5 अहम तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब में वाक़ सेम रीफ रिफाइनरी और जबील पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुत्तहदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड भी हदफ बन सकती है, जबकि कतर में रासुल लिफान रिफाइनरी और मोइसुल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मुमकिना अहदाफ के तौर पर नामजद किया गया है। ईरान के यूएई पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले जारी। इमाराती वज़ारत दिफा ने दिफाई निज़ाम के जरिए 13 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। इमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने 27 ड्रोन्स को फ़ज़ा ही में नाकाम बना दिया। एलामिया के मुताबिक अब तक 327 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज़ मिसाइल रोके और 1699 ड्रोन हमले भी नाकाम बनाए जा चुके हैं। सऊदी अरब ने भी मज़ीद 3 ड्रोन को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। मशरिकी रीजन में 2 हमलों का सामना किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पहले हमले में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया, दूसरे हमले में 3 ड्रोन्स को मार गिराया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।